लास्ट लेक्चर में आपने सीखा कि आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है। आज नई टर्मिनोलॉजी सीखेंगे, आइसोमॉर्फिक। इसके लिए आप फिर से दो ग्रुप लीजिए, एक ग्रुप जी, दूसरा जी बार। अब इन दोनों ग्रुप को हम आइसोमॉर्फिक कहेंगे इफ देयर एग्जिस्ट इन आइसोमॉर्फिज्म 5 फ्रॉम जी टू जी बार ऑफ जी ऑन टू जी बार, और two groups G and G bar are said to be isomorphic if there exists a mapping phi from G to G bar such that phi is a homomorphism and phi is 1 1 and onto. And if G is isomorphic to G bar, then you write G is isomorphic to G bar. तो ये तरीका है आइसोमॉर्फिक ग्रुप को लिखने का। तो आप इन दोनों वर्ड्स को डिफ्रेंशिएट करिए। एक आइसोमॉर्फिज्म होता है, एक आइसोमॉर्फिक होता है। जो आइसोमॉर्फिज्म होता है वो मैप होता है फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर ग्रुप, और आइसोमॉर्फिक मीन जो दो ग्रुप होते हैं जिनके बीच में आइसोमॉर्फिज्म क्रिएट किया जाता है, उन ग्रुप्स को हम आइसोमॉर्फिक ग्रुप कहते हैं। अब इस आइसोमॉर्फिज्म और एक पुराना कॉन्सेप्ट है अबिलियननेस का, उन दोनों को लेकर हमने एक थ्योरम, एक क्वेश्चन सॉल्व करना है आज। तो क्वेश्चन इस तरह से बनाया गया है कि अगर मेरे पास ग्रुप G है और इस ग्रुप में एक मैप डिफाइन किया गया है फ्रॉम G टू G, fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और x लिया गया है G से, तब ये आइसोमॉर्फिज्म अगर हो, ये मैप जो fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, अगर ये आइसोमॉर्फिज्म होता है तो ये G जो ग्रुप है वो अबिलियन हो जाएगा। इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले मुझे ये प्रूव करना है कि अगर आप ग्रुप से कोई एलिमेंट लेते हैं x, तो उसका स्क्वायर करेंगे, उसी एलिमेंट का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो वो उस ग्रुप के सेंटर में चले जाएगा, ZG में चले जाएगा। अब ये कैसे प्रूव करना है वो देखिए। उसके लिए आप ग्रुप के दो एलिमेंट लीजिए, एक x और g। अब क्योंकि आपको पता क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है, तो जब भी ग्रुप के एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नया एलिमेंट भी ग्रुप में जाएगा। तो ये एलिमेंट x-3g x क्यूब ये भी g में जाएगा। अब इसके ऊपर अगर f अप्लाई करता हूँ मैं, तो f(x-3g x क्यूब), तो मेरे पास क्या आएगा, इसका होल क्यूब। अब इसका होल क्यूब क्यों आ रहा है, क्योंकि ये देखिए, ये जो डेफिनेशन में मैंने क्वेश्चन में दिया हुआ पहले, fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब, यानी कि इस ब्रैकेट में जो भी रखा जाएगा वो इक्वल के बाद होल क्यूब हो जाएगा f के साथ। तो यहाँ भी ऐसा ही हुआ है, ब्रैकेट में ये x-3g x क्यूब है, तो यहाँ जाके इसका होल क्यूब हो गया। अब ये जब खुलता है तो ये थ्योरम आपको प्रूव कराया था कि इन दोनों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, सिर्फ g का क्यूब से खुलता है ये। अब देखो ये x-3 है तो f(x-1) क्यों आया, ये फिर से यहीं से आया है। fx था, x क्यूब हुआ, x-1 होगा तो x की पावर -3 हो जाएगा, तो इसलिए ये हुआ। अब ये सारे अलग अलग थे, यहाँ फिर इकट्ठे हो गए क्योंकि f होमोमॉर्फिज्म है। अब देखो f ऑफ दिस इज इक्वल टू f ऑफ x-1 gx हो गया, इक्वल हुए, बट f तो 1 1 था, इसलिए ये x-3 gx क्यूब और x-1 gx ये दोनों सेम हो जाएंगे। दोनों को सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास x-2 gx स्क्वायर रह गया g। इसको सिंप्लीफाई करने पे आप देखेंगे कि gx स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर g होगा। जब gx स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर g है, इट मीन्स एक्स स्क्वायर बिलोंग करेगा सेंटर ऑफ g को। तो पहला मकसद तो पूरा हुआ कि एक्स स्क्वायर को मैंने प्रूव कर दिया सेंटर ऑफ g। इस क्वेश्चन में ये सब क्वेश्चन भी तैयार किया जा सकता है कि आप प्रूव करिए कि इस तरह की डेफिनेशन में एक्स स्क्वायर सेंटर ऑफ g में जाएगा। अब क्योंकि f तो आइसोमॉर्फिज्म है दिया हुआ है, तो वो होमोमॉर्फिज्म तो होगा ही होगा, और होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन ये है कि f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। अब एफ एक्स वाई कितना आ जाएगा, एक्स वाई होल क्यूब, फिर से यहाँ से एफ एक्स कितना होगा, एक्स क्यूब, एफ वाई कितना होगा, वाई क्यूब। इसको फिर पावर 3 है तो 3 बार लिख लो ब्रेकअप करके, और थोड़ी कैंसिलेशन करने के बाद आपके पास एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स आ जाएगा। यहाँ ध्यान देना है आपने
कि ये जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, इसको वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्यों लिखा गया है। ये इसीलिए लिखा गया क्योंकि एक्स स्क्वायर सेंटर ऑफ जी में है, और सेंटर ऑफ जी की यही डेफिनेशन होती है कि इसके जो एलिमेंट है बाकी के ग्रुप के एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हैं। इसलिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो है वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर के बराबर हुआ है। ये जो पुराना फर्स्ट स्टेप मैंने किया एक्स स्क्वायर को सेंटर ऑफ जी में प्रूव करने का, इसका यूज़ यहाँ पर हुआ है। फिर थोड़ी सी कैंसिलेशन के बाद आपके पास एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स हो जाएगा, और जैसे एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स हुआ तो आप कह दीजिए कि जी इज़ अ बिलियन ग्रुप। थैंक यू।